वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर रहेगा सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी को हम वनडे कैंडल चार्ट पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये करंटली ये शेयर 65 के आसपास में ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस शेयर का हमने रिसेंटली हाई जो देखा था वो 85 के आसपास में देखा था। उसके बाद में लगातार ये शेयर गिरता रहा और 50 के आसपास में आके ये शेयर सपोर्ट लेता है और अभी अप ट्रेंड में है। कहने का मतलब अभी अप ट्रेंड से साइडवेज जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है। सुजलोन एनर्जी एक रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाला शेयर है जो विंड टर्बाइन बनाने का काम करता है। इसका जो वर्क है, इसका जो काम है बहुत ही वर्ल्ड वाइड है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, जिनका टारगेट 2030 रखा गया है, उनके साथ में और गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ में मिलकर ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके पास में अभी ऑफर्स बहुत हैं और बहुत से ऑर्डर्स इसके पास में हैं। तो पी वैल्यूएशन के हिसाब से ये शेयर 41 के आसपास में है। न ज़्यादा सस्ता है न ज़्यादा महंगा है, एक एवरेजिंग है। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यूएशन, इसका 14 है। इसके हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। मार्केट कैप के हिसाब से ये करीब कभी कभी 1 लाख करोड़ के आसपास आ जाता है, कभी थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे चलता रहता है, लेकिन ये मिड कैप श्रेणी का एक शेयर है। और इसका जो Q4 का रिजल्ट है काफ़ी शानदार रहा। इसमें कंपनी ने Y-on-Y बेसिस पे 73% और Q-on-Q बेसिस पे 27% का प्रॉफिट अर्न किया। वहीं इस कंपनी में हम देखें तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके हिसाब से एमपिन एनर्जी ट्रांजिशन एक है कंपनी। इसने लगातार तीसरी बार इस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इसने विंड पावर परियोजना के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में होना है। 170 मेगावाट का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो भी साइन हुआ है। अभी ये कंपनी जो है कर्ज मुक्त है। पहले इस कंपनी पे कर्जा था, लेकिन अभी कंपनी कर्ज मुक्त है और इसका जो है कैश भी इसके पास में कैश रिच कंपनी है। वैसे देखा जाए तो कंपनी अभी 100 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रही है और ये शानदार काम कर रही है। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनियों में इसकी गिनती होती है। तो हमें अभी देखना है कि इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए। इस शेयर में हमें बने रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यदि आपने पैसा लगाया है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये शेयर 10 रुपये 5 रुपये का जब था, लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, 85 तक गया। लेकिन हो सकता है कि लोग फिर इसमें 85 ट्रेडर्स जो है यहाँ पे भी इसमें ट्रैप हो गए और ये शेयर एकदम से गिर गया और अभी जो है ये एक साइडवेज जोन में काम कर रहा है। तो ये साइडवेज जोन इसका जो है, ये मुझे लगता है कि ये साइडवेज जोन इसका अभी अपसाइड मोमेंटम ही देगा, डाउन साइड नहीं देगा। डाउन साइड में मुझे लगता है कि इस शेयर में जो है ये 60 का जो एक सपोर्ट जो अभी बना हुआ है, 60 का एक बहुत ही शानदार इसका सपोर्ट है। यदि 60 के ऊपर जब तक ये शेयर है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसमें धीरे धीरे डेली का एक शेयर जोड़ते रहो एज ए इन्वेस्टर। आपको हिचकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ट्रेडर्स आप हो, डेली के आप इंट्राडे करते हो, आप एफएनओ करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो कामयाब नहीं है। आप दूसरी चीज़ें देखिए। और यदि आप इसको आप एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के रूप में देखते हो कि पोर्टफोलियो में शेयर ऐड करना है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। यदि ये शेयर आपको और डाउन साइड में मिलता है, तो यदि 50 पे आ जाए तो सोने पे सुहागा है। उस समय तो आप टक से इस शेयर को उठा लो और टक से ले लो। यदि 50 तोड़ देता है किसी सर्कमस्टेंसेज में, तो आपको हो सकता है कि डाउन ट्रेंड फॉलो करता हुए शेयर नज़र आए। लेकिन इस शेयर का जो मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 60 के ऊपर ही रहने वाला है और ये आने वाले दिनों में ये 70 का जो लेवल है ना, 70 इसके लिए काफ़ी एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। 70 को पार करता हुआ अपसाइड मोमेंटम में 70 के बाद में 75 और फिर 80 और 85 और फिर हायर टारगेट्स आपको दिखाता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले कि मैं बता देता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप इस वीडियो को एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके या खुद से अपनी स्टडी करके मार्केट में दांव लगाइए, जिससे कि कंपनी पर आपका भरोसा होगा, मैनेजमेंट पर आपका भरोसा होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा होगा, तो आप लंबे समय तक रुक सकोगे और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल सकोगे। मार्केट में किसी भी शेयर में इंटर करने का यही कि गुरु मंत्र है, आप सही समय पे उसमें इंटर कीजिए और सही समय पे एग्जिट कीजिए। तो सही समय पे इंटर करने का मतलब, यदि 60 के आसपास में आपको ये शेयर मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए, और यदि 50 के आसपास मिल रहा है तो भी लेना चाहिए, और यदि और डाउन साइड में मिलता है तो भी लेना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड डाउन साइड में ऐसे कि जो पोजीशन है वो लिमिटेड है और अप साइड में इसके चांसेस आगे आने वाले दिनों में आपको 100+ देखने को मिल सकते हैं वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।